उत्तर प्रदेश में एक गांव ऐसा है जिसका नाम है चोरेला। दरअसल वो 3 ज़िलों की सीमाओं को छूता है। साथ ही 3 ज़िलों को छोड़ दें तो पास में ही एक और प्रदेश है मध्य प्रदेश, उसकी भी सीमा को छूता है। एक इटावा है, औरैया और जालौन। उस 3 ज़िलों की सीमाओं को छूता है क्योंकि यहाँ पर एक नदियों का संगम है जो 5 नदियाँ एक जगह आती हैं। उसी चोरेला जो गाँव है उसी गाँव में हैं। दरअसल कहा जाता है कि जब बीहड़ में बागी रहते हैं और बागियों जो होते हैं उनको किसी न किसी पे कुछ न कुछ शक ज़रूर होता है। उन्हें हर वक्त अपनी मौत का खतरा जो सताता रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई मुखबरी कर दे। ऐसे ही शक सताया जाता है कि वे ये जो गांव है चोरेला, यहीं पर एक व्यक्ति है जो बार बार हमारी मुखबरी कर रहा है। तो उस डकैत का नाम था जगजीवन सिंह परिहार। उस व्यक्ति को ऐसा लगा, उस डाकू को ऐसा लगा कि मेरी ये व्यक्ति बार बार मुखबरी कर रहा है, तो क्यों ना इससे बदला लिया जाए। अब बदले का दिन जो आता है तो वो बदले का दिन बहुत ही भयानक था। उस भयानकता की जो आवाज़ थी ना केवल उस गांव में बल्कि उस ज़िले में बल्कि उस प्रदेश में, जहां जहां तक उस वक्त की मीडिया थी वहां वहां तक वो आग फैलती है। उस दिन बहुत भयानक रूप हुआ था। उसने अपने मुखबिरों को किस तरह से मारा था, वो मुखबिर थे या नहीं थे उसको पता भी नहीं था, लेकिन उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया था। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके साथ व्यक्तिगत कोई हादसा हुआ था उस दिन, क्या थी पूरी कहानी? कौन था वो जगजीवन सिंह परिहार? कैसे हुई थी वो बात? जगजीवन सिंह परिहार मेरे गांव के मेरे पड़ोसी थे। उनका 2002 में उन्होंने एक मर्डर करके जंगल का जीवन शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद कुछ लोगों ने क्या क्या आप उस मर्डर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं? किस जी। तरीके? जी। एक उमा शंकर जी थे, उनके घर के बिल्कुल पड़ोस में। उमा शंकर जी को कई लोगों से थोड़ी प्रॉब्लम थी। सब लोगों ने मिल के इनको अगुवा करके 2002 संभवतः 5 या 6 मई रही होगी, गांव में एक त्रयोदशी थी। उस दिन मौका लगा के उनका मर्डर कर दिया, उमा शंकर। उमा शंकर जी का। अच्छा। उसके बाद ये लोग फरार हो गए। जो अन्य लोग थे वो तो उतने नामजद नहीं रहे, लेकिन कमलेश और जगजीवन के नाम से गैंग शुरू हो गई। ये 2 लोग नामजद हो गए। अन्य लोग अपने जो न्याय प्रक्रिया है उसमें न्यायालय जाते रहे, आते रहे, और वो प्रक्रिया अभी भी विचाराधीन है। 2006 आते आते इनका गैंग बहुत बड़ा रूप ले चुका था। चारों तरफ इनके नाम की अनगूंज थी। कुछ लोगों ने किसी का नाम लेके कुछ अपने खास बनने के लिए भी लोग झूठी बातें भेजते रहते थे। जन्मेज सिंह परिहार को उन्होंने पहला निशाना बनाया होली पे 6 मार्च 6 को 2006 को। अच्छा। 13 मार्च 2006 को कि ये हमारी मुखबरी करते हैं। वो मुखबरी के नाम पे बनाया, जबकि वो आदमी मुखबिर नहीं था। अच्छा। और इन्हीं के परिवार से जुड़ा हुआ था, लेकिन किन्हीं लोगों ने इनका कान भर दिए और वो बेचारे वहाँ मारे गए। जब वो मारे गए तो उस अफरा तफरी में एक लड़के के और गोली लगी, जो उसका ये पूरा चमड़ी निकालती हुई चली गई। बाद में बहुत इलाज हुआ। आज भी उसको पूर्ण रूप से सही नहीं है, ठीक है, जी रहा है। उसके बाद उन्होंने ललूपुरा जाके एक को मारा। अच्छा। मुखबिरी के चक्कर में। और एक बगल में मजरा है, उस मजरे पे एक ड्राइवर था हरिजन, उसको सोते में गोली मार दी। मतलब मुखबरी की शक में अब तक 3 हत्याएं कर चुके थे वो। उसी दिन, एक दिन में, होली के दिन, ठीक होली के दिन की बात है ये। एक का जबड़ा खराब कर चुके थे। एक का जबड़ा खराब कर चुके थे। होली में इन्होंने सिर्फ गोली ही नहीं मारी, गोली मार के और इसको होली में फेंक दिया और आग लगा दी जन्मेज सिंह को।
अच्छा। जी। अरे बाप इसीलिए उस होली को लोग खून की होली कहते थे उस समय। उसके बाद और किसने हमारे रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई क्योंकि गोली चल रही थी? यहाँ तो कोई फोर्स तो था नहीं, राइफल किसी के पास थी नहीं, कोई असला नहीं था। आप आदमी रोकता तो कैसे रोकता? दूसरी चीज़ जो पुलिस को संदेह था कि जगजीवन का गांव है चौरेला, चौरेला में कोई वारदात होगी नहीं, वारदात होगी तो अन्य कहीं होगी। तो उन लोगों के दिमाग में अन्य जगहों की सतर्कता तो थी, चौरेला की नहीं थी। कभी कोई बागी अपने इलाके में बदमाशी नहीं करता। पूरे उनका जन्मभूमि यही, सब एक दूसरे से मिले जुले लोग थे, किसी से उनकी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए शंका की कोई गुंजाइश नहीं थी। जी। उसके बाद वहाँ जब भीड़ में देखा कौन कौन है, तो मेरा लड़का भी वहीं गोली के बचाव के चक्कर में लेट गया था। तो उसको देखा, उन्होंने कहा चलो इसको ले चलो, पकड़ हो जाएगी, अपहरण में कुछ फिरौती मिलेगी तो हमारे काम आएगी। आगे चल के मर्दानपुरा पे, ये इसी गांव के मजरे हैं सब जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ से एक बघेल को ले लिया। मतलब अभी तक इस मामले में आप सीधे सीधे कोई इन्वॉल्व नहीं थे। आपका बेटा जैसे किडनैप होता है, आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी। एक पड़ोसी गांव का बघेल बेटा है, जी। वो भी इन्वॉल्व हो गया। जी। अच्छा, फिर उसके बाद तो फिर फिरौती की बातें शुरू हुई। जब फिरौती की बातें शुरू हुई तो अब आपको भी कहीं ना कहीं आश्रय खोजना पड़ेगा, कोई मीडिएटर देखना पड़ेगा। जो हमारे मीडिएटर थे उनसे 21 लाख रुपए की मांग की इन्होंने। अच्छा, जी। 21 लाख? 21 लाख। अब इस जंगल में 21 लाख रुपए किसी किसान के पास तो रखे नहीं। सही बात। उनसे बताया गया कि 21 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? बोले उनके सभी रिश्तेदार बहुत पैसे वाले हैं। आपका काम क्या था? खेती करता हूँ। खेती बाड़ी से 21 लाख रुपए की डिमांड? जी। और इसी गांव के रहने वाला था वो जगजीवन सिंह परिहार। जी। तो उसे पता नहीं था कि इनके पास इतना पैसा नहीं होगा? सबसे ज़्यादा खेती चूँकि मेरे पास है। अच्छा। इस गांव में, इसलिए ज़्यादातर आदमी अनपढ़ है, शायद 21 लाख रुपए गिन ना पाए वो। लेकिन उस समय किंग है, जो वो कहेगा वही आदेश है, वही नियम है। आप उसको चुनौती तो दे नहीं सकते। जब हमारे जो अपने लोग थे उन्होंने समझाया कि 21 लाख रुपए आया कहाँ से, तो उन्होंने कहा कि ये उनके रिश्तेदार सब पैसे वाले, कोई भी एक आदमी दे सकता है। जैसे तैसे ये समझौता हुआ कि हमें 2 राइफलें दे दें। अच्छा, 21 लाख ना दो, 2 राइफल दे दो। 2 राइफल दे दो, मैं पकड़ छोड़ दूंगा। हमारे लोग जो थे उन्होंने भाग दौड़ करके दूसरे दिन 2 राइफलें भिजवा ली। कुछ इत्तेफाक यूँ हुआ कि वो राइफलें एकदम नई थी कंपनी की। अच्छा अच्छा। उनके दिमाग में तुरंत शक पहुंचाया गया कि ये राइफलें इनके घर पे रखी थी। फिर उनका दिमाग बदल गया, उन्होंने कहा मैं इसमें नहीं छोड़ूंगा, 3 लाख रुपए लाइए। 2 राइफल से सीधे 3 लाख पा गए? जी। 3 लाख रुपए की जब व्यवस्था हो पाई तो फिर 5 की डिमांड हुई। 3 से 5 हो गए? जी। जब 5 की व्यवस्था हो पाई तो 7 की डिमांड हुई। बढ़ती चलेगी डिमांड? जी। 7 की डिमांड के बाद 10 पे पहुंची। तो जिस रास्ते से हम चल रहे थे, जिस मार्ग से हम अपनी ये बात कर रहे थे, उस मार्ग को बीच में उन्होंने रोक दिया, खत्म नहीं किया, सिर्फ रोक दिया। इधर भी बात चलती रही, आपने नया रास्ता खोज लिया और इनको तवज्जो देनी बंद कर दी। क्योंकि बेटा वहाँ मुझे पूरा प्रोटेक्शन मिल गया कि मेरे बेटे को कुछ होगा नहीं। अच्छा जी। तो आपने किसी दूसरे गैंग से संपर्क कर लिया? दूसरा गैंग कभी इस तरह का प्रोटेक्शन नहीं देगा। मैंने इन्हीं के लोगों से संपर्क किया। अच्छा अच्छा। जिनके नाम बताना उचित नहीं। कोई बात नहीं। इस प्रक्रिया में 61 दिन गुजर गए। 61 दिन? जी। परिवार की तो हालत बहुत खराब हो गई होगी। जी हाँ, परिवार की हालत बेटा चला गया,
और यूँ समझिए आप कि इस बीच में चूंकि मैंने उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं बहुत दूर हूँ, तो कभी कोई डिमांड आई कि आज फलां चीज़ की ज़रूरत है, ज़रा भिजवा देना, 20 किलो मिठाई भिजवा दो, 50 किलो ये भिजवा दो, 100 किलो ये भिजवा दो, तो तुरंत अरेंजमेंट करके भिजवाया। इसमें 2-4 लाख रुपए फूंक दिए। अच्छा। जी, नहीं तो वो तुरंत कहानी ख़त्म हो जाती है हमारी। फिर 61वें दिन जब एनकाउंटर हुआ। आप बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त थे कि आपका बच्चा ठीक है, सुरक्षित है। जी। अच्छा। तो उसके बाद 61 दिन में जब वहाँ फूप के पास एनकाउंटर हुआ। तो एनकाउंटर पुलिस से ही तो हुआ होगा। जी, इटावा पुलिस। इलाहाबाद की पुलिस। इटावा पुलिस। अच्छा, इटावा पुलिस। जी। तो फिर अब इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी थी अब। पुलिस तो इन्वॉल्व दूसरे दिन से हो गई थी, ये पुलिस तो इन्वॉल्व थी। 3 मर्डर होते हैं, एक आदमी को होली में मतलब जला दिया जाता है, बड़ा कांड था। 2 बालकों का अपहरण हो जाता है। जी। तो पुलिस इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन आप पुलिस के संपर्क में थे कि नहीं? पहले नहीं था। अच्छा, बाद में हो गए थे। हाँ। अच्छा, फिर? तो उस दिन गोली चली तो पकड़ छूट गई। उसके बाद हम सीधे ये लोग सीधे वहाँ बड़पुरा थाना पहुँचे। हम भी बड़पुरा थाना पहुँच गए। 6-7 दिन पुलिस का आपस का चलता रहा कि किसको फर्स्ट टीम किया जाए, किसको सेकंड टीम किया जाए। वो भी एक अलग कहानी थी। अच्छा। उसमें भी एक मर्डर हो गया पुलिस वाले का। नहीं, अभी वहीं आते हैं, मर्डर वाली बात में आएंगे। जो 2 अपहरण होते, एक आपके बेटे का और एक राघव का, है ना? बघेल का। एक बघेल का और एक आपके बेटे हमारे बेटे वैभव का। तो जब ये 2 अपहरण होते हैं तो उसमें एक पकड़ जो थी, मारा जाता है ना? नहीं। अच्छा। जो पकड़ दूसरी वाली थी, ये बीच में ही छूट के आ गई थी। अच्छा अच्छा। जी। भाग गया था वो? नहीं, और पैसे दे के। पहले पैसे दे दिए थे? हाँ। डिमांड पूरी कर दी थी? पूरी डिमांड नहीं की थी, लेकिन कुछ पैसा पहुंच गया था, कुछ का आश्वासन पहुंच गया था। अच्छा। तो वो पकड़ छूट आई थी पहले, और हमारा लड़का वहीं था। उस समय उनके पास 7 पकड़ें थी। अच्छा, 7 मौजूद थे उस टाइम। हाँ। ठीक है, अब वहाँ चलते हैं, थाने चलते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वहाँ पर भी एक मर्डर हो जाता है। कैसे? हाँ, वहाँ यही कहानी थी कि पुलिस फर्स्ट टीम किसको दिखाए, उसी का प्रमोशन होगा। तो हर आदमी जुगाड़ में लगा था कि मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए। और जिन लोगों ने खड़े होकर गोली चलाई थी, उन लोगों का नाम पीछे कर दिया गया। अच्छा। तो ये मेरे सामने की बात है कि मैं तो 7 दिन रहा हूँ उसी थाने में, कि वो जो STF टीम के जो जांबाज लड़के थे जिन्होंने गोली चलाई थी, वास्तविकता में वो गालियाँ दे के कहते थे मेरा नाम नहीं आया तो मर्डर कर दूंगा। अच्छा। हाँ। और यहाँ के जो SOG के इंचार्ज थे, कोई मिस्टर चौहान, अरविंद चौहान, उनका मर्डर कर दिया। पुलिस वालों ने ही किया वो? पुलिस वाले ने, उदय यादव उसी STF टीम का सदस्य था, और ये STF टीम के इंचार्ज थे। उस उदय यादव ने उनका मर्डर किया था। ये इटावा सिटी की बात है। अच्छा, इटावा में कर दिया था वो मर्डर? जी। कि मेरा नाम क्यों नहीं लिखवाया तुमने? हाँ, कि मैं जब रहा हूँ तो क्यों नहीं लिखवाया। इसी गुस्से में आके। हाँ। तो कुल मिला के इसमें होते हैं 4 मर्डर होते हैं इसमें, इस कहानी में। नहीं, फिर 3 गाँव में? नहीं, अब वो जो इनकाउंटर हुआ था उसमें भी तो मर्डर हुए। अच्छा, इनकाउंटर में भी मारे गए थे? इनकाउंटर में मरे थे 5 इनके सदस्य। हाँ। और 1 पकड़। अच्छा, 1 पकड़ मारी गई। जी। 7 पकड़ में से 1 पकड़ मार दी थी? जी। अच्छा अच्छा। वो क्या हुआ कि जो पकड़ें होती हैं वो अमूमन वहीं बैठ जाती हैं जिस कंडीशन में होती हैं, अपने बचाव के चक्कर में। 1 पकड़ थी इनके पास बहुत पुरानी, शायद 6-7 महीने हो गए थे उसको। तो उसको ये लगता था, ये लोग भरते भी रहते थे कि तुम्हारे घर का कोई नहीं आएगा, तुमको चाहते नहीं, तुम मेरे ही साथ रहना। उन्होंने, वो समझता था यही हमारे शुभचिंतक। जैसी फायरिंग शुरू हुई वो इनकी तरफ भागा, जगजीवन की तरफ। अच्छा अच्छा। तो गोली लगी, पुलिस की, मर गया।
तो अब आपके बेटे क्या करते हैं? मेरा बेटा घर पे ही रहता है। अच्छा, किसानी करते हैं। जी और सुरक्षित हैं बिल्कुल। जी। तो ये थी एक किसान की आप बीती कि उनके बालक का किस तरह से अपहरण होता है और उस अपहरण में 3 लोगों की उसी दिन क्योंकि मुखबिरी की शक में उनकी गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। एक व्यक्ति को होलिका में दहन कर दिया जाता है और जब पकड़ छुड़ाने के लिए पुलिस उनका मुठभेड़ होती है तो वहाँ 5 अपराधी मारे जाते हैं, डाकू मारे जाते हैं, उनके सदस्य मारे जाते हैं और एक पकड़ भी मारी जाती है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बात थाने पर तक पहुँच जाती है और उसके बाद फिर थाने में भी एक सिपाही था, क्योंकि उसका नाम नहीं लिया जा रहा था प्रमोशन के लिए, तो इसलिए उसने भी एक देवेंद्र सिंह चौहान नाम के, अरविंद सिंह चौहान नाम के एसओजी इंचार्ज एसएजी इंचार्ज को मार के मौत के घाट उतार दिया था। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।